गुड इवनिंग। कोलिजन बेटा हम डिस्कस कर रहे थे और इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन की हमने आपसे बात कही थी। हमने आपसे कहा था कि दो इक्वेशन अगर हम आपको इस तरह से कोई ब्लॉक दिखाएं m1 m2 और इनकी हम वेलोसिटी ले लें, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, फाइन। ये आपका बिफोर कोलिजन दिया हुआ है, बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन आपने कहा कि वेलोसिटी आपकी v1 एंड v2 हो गई। तो आफ्टर कोलिजन हमने v1 और v2 किस डायरेक्शन में ले ली है? पॉजिटिव x में। अगर कोई वेलोसिटी अपोजिट दी तो उसे हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। मास तो इनके चेंज होंगे नहीं, इसलिए ये m1 m2 रहेंगे। अब हमारे पास, अगर हमें पता है हमारे पास हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, तो सीधे सीधे हमें दो इक्वेशन लिखनी है। पहली इक्वेशन हमारी है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और ये u1 u2 जो है या जो भी हमें गिवन है, अगर वो हमारे डायरेक्शन से मैच करता है तो पॉजिटिव जो हमने लिया है, और अगर वो अपोजिट है तो नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखें, ठीक। दूसरा v2 माइनस v1, इसे आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज इक्वल टू u1 माइनस u2, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये दो इक्वेशन से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा हमने आपको पहले कुछ क्वेश्चंस दिखाए भी थे, आज कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन हमने आपसे कहा कि हमें कुछ कंडीशन इस वे में दी गई हैं। एक हमारे पास बॉडी है 1 kg की और दूसरी बॉडी का मास हमें नहीं दिया हुआ m kg की। कंडीशन हमें पता है कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है और हमें यह दिया कि इनिशियली ये u स्पीड से मूव कर रहा था टुवर्ड्स m और m जो था वो रेस्ट पे था, फाइन। कोलिजन के बाद फर्स्ट वाला जो था 1 kg का जो ब्लॉक था वो अपनी इनिशियल स्पीड के 1/4 स्पीड से मूव करने लग गया। हाँ, और दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। फाइंड मास ऑफ सेकंड ब्लॉक, या आप चाहें तो मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक, मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक। हाँ, इसको आप चाहें तो ऐसे v एज्यूम कर लीजिए, ये हमने v स्पीड मान ली, ठीक। कंडीशन क्या दी हुई है? हेड ऑन इलास्टिक। तो जल्दी से दो इक्वेशन लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। अब इसके लिए बेटा हमें पहली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करनी है, तो हम कहेंगे 1 इंटू यू प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू 1 इंटू यू बाई 4 प्लस m इंटू v। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। ओके, आप चाहें तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा mv इज इक्वल टू u माइनस यू बाई 4। तो ये आपका 3u/4 आ रहा होगा, चेक कीजिए जरा। mv इज इक्वल टू 3u/4, क्या ये इक्वेशन बनी आपकी? ठीक। अब सेकेंड इक्वेशन v2 जो है वो v है, v माइनस u/4। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। तो v माइनस u/4 इज इक्वल टू u माइनस 0, और यहां से आपका आ गया v इज इक्वल टू 5u/4। जरा चेक कीजिए। तो आप लिखेंगे m, u की वैल्यू आपको मिल चुकी है, v की वैल्यू 5u/4, दैट इज इक्वल टू 3u/4। और इसको आपने सॉल्व किया तो 4 और u कैंसिल, m की वैल्यू आपकी आ गई 3/5 kg,
3/5 kg, ये आपका मास आ गया था, चेक कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इस m की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए जो ऊपर आपने निकाली है, तो आपको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ u। तो m, अच्छा m क्यों लिखना हमें, m की जगह हम लिख देते हैं 3/5 इंटू v इज इक्वल टू, अच्छा v तो आ चुकी है, ओहो सॉरी, v तो आ चुकी है 5u/4 यार, फिर से वो क्यों निकालना। ठीक, तो दो चीजें आपसे पूछी गई थी, दोनों चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, v और m। फाइन। तो लास्ट क्लास में बेटा अगर आपको याद हो तो हमने कोलिजन के लिए, अगर हमारे पास m1 m2 टू बॉडीज हैं और ये u1 और u2 से मूव कर रही हैं, और आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी v1 v2 है, ऑल्दो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है याद करने की, मैंने आपसे कहा था आप इक्वेशन बना के जैसे भी आपने पहले किया था वैसे कर सकते हैं, बट फिर भी हमने आपसे कहा था v1 की वैल्यू आई थी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, और इसी तरह से v2 आपका आया था 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ओके, ये हमारी वेलोसिटी आई थी कब, जब हमें दिया गया था हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। अब इसी फॉर्मूले को हम कुछ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यूज करेंगे जिससे हमारी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। फाइन, तो लिखिएगा स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, अब स्पेशल केसेस क्या हैं, स्पेशल केस है, हम कह रहे हैं m1 जो है दैट इज मच मच ग्रेटर देन m2, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो m1 क्या हो गई, हैवी बॉडी, एक छोटी बॉडी को स्ट्राइक की, हैवी बॉडी हिट्स अ लाइटर बॉडी। ठीक है, ये हमारा स्पेशल केस बन गया। चलिए जरा देखते हैं, अब ये m1 m2 से बहुत बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, देखिएगा मैं आपको यहां पर एक टर्म लिख रहा हूं m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं 1 माइनस m2 अपॉन m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 अपॉन m1। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, यस, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को m1 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि m1 m2 से बहुत बड़ा है और m2 बाय m1 बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, बिकॉज m2 बाय m1 जो है वो बहुत छोटा है, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं 2m2 बाय m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फिर से मैं वैसे ही लिख रहा हूं 2m2 अपॉन m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 अपॉन m1। कुछ समझ में आया, तो ये मेरे पास, बिल्कुल सही बात, आप कहोगे सर इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये तो हमारा 0 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरी 2m2 अपॉन m1, ओहो स्क्वायर नहीं m2 है, 2m2 अपॉन m1, वेरी गुड, और m2 अपॉन m1 अभी अभी हमने आपसे कहा कि ये बहुत छोटा है, सो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ये टर्म समझ में आया। अच्छा एक टर्म और बचा है 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, यहां पे ये वैल्यू 2m1 अपॉन m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 अपॉन m1। ठीक है, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को m1 से डिवाइड किया ताकि मुझे m2 बाय m1 की वैल्यू
नेग्लेक्ट करने को मिल जाए। ये वैल्यू तो बेटा 1 हो जाएगी, m1/m1 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। फाइन। अब जरा देखें यहां पे स्पेशल केस में हमारी v1 कितनी हो जाएगी। v1 की वैल्यू देखो, v1 क्या था, m1 माइनस m2/m1 प्लस m2 इंटू u1। तो ये पहला टर्म मेरा u1 आ गया, और सेकेंड टर्म क्या आया, 2m2/m1 प्लस m2 0 आ गया। तो v1 इज इक्वल टू u1। ये समझ में आया? या यहां पे आप चाहें तो वन बॉडी क्या कही हमने, हैवी, तो v हैवी इज इक्वल टू u हैवी, ऐसे याद रखो, वन बॉडी हैवी है। क्लियर है? अच्छा, और v2 क्या आएगा, जल्दी बताओ, v2 ये आपका आ जाएगा 2u1 माइनस u2। ठीक है, अब इसको लाइट और हैवी के टर्म्स में लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ हैवी माइनस वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये याद रखेंगे। देखिए इक्वेशन से भी आपका आ जाएगा, जो आपको इक्वेशन, 2 इक्वेशन बताई उनसे सारे इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, बट ये अगर आप याद रखेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल लूं आपके सामने, मान लीजिए आपके पास एक वेरी हैवी या वेरी बिग बॉल, या इसको आयरन बॉल कह लेते हैं, ठीक है, और इसके आगे एक छोटी सी बॉल है, ये हमारी टीटी बॉल हो गई, प्लास्टिक की बॉल। आप खुद सोच सकते हैं कि इनके मास में कितना डिफरेंस होगा। ठीक, तो ये हमारी हैवी बॉडी हो गई और ये हमारी लाइट बॉडी हो गई। कुछ बात समझ में आई? ओके, अब मैं केस 1 ले रहा हूं। केस वन क्या कह रहा है? केस 1 कह रहा है कि आपकी हैवी बॉल जो है वो u1 स्पीड से जा रही है और लाइट बॉल आपकी तरफ आ रही है u2 स्पीड से। ठीक है, तो इस केस में आपको ये आपकी इनिशियली दी हुई है, मतलब बिफोर कोलिजन ये वेलोसिटी दी हुई है। हैवी बॉल जो है वो u1 स्पीड से जा रही है और लाइटर बॉल u2 स्पीड से आ रही है। अब खुद सोचो, एक आयरन की बॉल पे आपने किससे हिट किया, टीटी बॉल से, प्लास्टिक की हल्की सी बॉल से। क्या आयरन बॉल की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ना है? कुछ नहीं पड़ना। ठीक है, वही चीज हमने ऊपर कही थी, देखिए यू हैवी हमने क्या कहा, वी हैवी हमने क्या कहा था, वेलोसिटी ऑफ हैवी आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी, तो हम यहां कह सकते हैं v1 इज इक्वल टू u1। ये समझ में आया? अच्छा, सेकंड वाली जो है v2 क्या हो जाएगी, v2 को डबल वेलोसिटी मिलती है हैवी वाले की, ध्यान रखना, डबल वेलोसिटी मिलती है हैवी वाले, तो ये आपकी हो जाएगी 2u1। ठीक है, मैं यहां पर आपके लिए आई कैप भी लिख दे रहा हूं क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और फिर मैं लिखूंगा माइनस, यही था ना, देखिए v लाइट इज 2u हैवी माइनस u लाइट, u लाइट क्या है, माइनस u2 आई कैप। कुछ बात समझ में आई? तो ये आपकी आ जाएगी 2u1 प्लस u2। सेकेंड बॉल की वेलोसिटी 2u1 प्लस v2। अभी केस 2 देखिए, तीनों केसेस देख लीजिए, फिर आपको एक लाइन में और आसानी से समझा देंगे मैग्नीट्यूड लेके कि कैसे आएगा। केस 2 देखिएगा, केस 2 में क्या हो रहा है, ये बॉल हैवी बॉल जो है, आयरन बॉल जो है वो u1 स्पीड से जा रही है, और जो u2 है ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या हुआ, टीटी बॉल आपकी रखी हुई थी, आपने जाके आयरन बॉल से उसको हिट कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आएगी, देखिएगा यहां पर आपके पास v1 तो u1 हो जाएगा, इसका मतलब आयरन बॉल की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ना, अरे टकरा भी जाएगी टीटी बॉल से तो क्या से फर्क पड़ेगा। हाँ, ये कुछ ऐसा हो गया, एक ट्रक चल रहा था, आपने बॉल उठा के ट्रक पे मार दी, बोले हाँ सर ट्रक चलने लग गया, ऐसा नहीं होगा ना। तो v1 ट्रक की स्पीड ट्रक की रहेगी, यहाँ पे आयरन
बॉल जो है वो हैवी है, उसकी स्पीड तो सेम रहेगी, लेकिन जो ये आपकी टीटी बॉल थी, इसको 2 टाइम्स वेलोसिटी मिलेगी आयरन बॉल की। कुछ समझ में आया? हाँ, अपनी स्पीड रेस में थी, तो ये जब कोलिजन होगा ना बेटा, यहां समझना, जैसे ही कोलिजन होगा, ये तो u स्पीड से जा रही थी, ये वाली 2u स्पीड से आगे जाएगी, u1 कह लो, ओके, 2u1 से आगे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अब देखें केस 3। केस 3 में हमने क्या कहा, u1 भी इधर जा रही है, u2 भी इधर जा रही है, दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे जब इनका कोलिजन होगा, कोलिजन की कंडीशन क्या हो जाएगी, u1 ग्रेटर देन u2, u1 ग्रेटर देन u2, v1 की वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी धक्का पीछे से मारा है, आगे से आगे बॉल चल रही थी, ये बड़ी वाली बॉल पीछे से आई और धक्का मार दिया। ओके, अब क्या होगा, v2 इज इक्वल टू अपनी हैवी बॉल की डबल वेलोसिटी मिलेगी, और अपनी वाली जो ओरिजिनल थी वो नेगेटिव हो जाएगी। ये है मेथड, 3 केसेस हो सकते हैं और तीनों केसेस मैंने आपको दिखा दिए। हाँ, एक केस आप और ले सकते हैं कि हैवी बॉडी जो है वो रेस्ट पे हो, हैवी बॉडी रेस्ट पे हो, जैसे ग्राउंड ले सकते हैं, अर्थ के साथ कोई कोलिजन हुआ, ठीक। तो बिल्कुल यहां पे हम बना लेते हैं केस 4। केस 4 में ओके, मैंने आपसे कहा u1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये बॉल आपकी अप्रोच कर रही है आपको u2। अब क्या होगा, v1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि v1 इज इक्वल टू u1 था। अरे रेस्ट पे आयरन बॉल है, उस पर आपने प्लास्टिक की छोटी बॉल से मारा, उसको थोड़ी वेलोसिटी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, u2 क्या होगा, ये वाली जो है ये वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाएगी, तो v2 इज इक्वल टू माइनस u2। माइनस u2 मतलब केवल डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ये सारे केसेस कब हैं, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ऊपर लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा आपने, हेड ऑन इलास्टिक, हैवी बॉडी एंड लाइट बॉडी के बीच का जो कोलिजन होगा। बेटा जो ऊपर हमने इक्वेशंस बनाई हैं उनको अब चेक कर रहे हैं क्वेश्चन में कैसे आएगा। मान लीजिए कहा गया आपसे कि 1000 kg की बॉल है, 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, दूसरी 100 ग्राम की बॉल है, 1 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और आपसे कह दिया गया कि आपका जो कोलिजन था वो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन था। आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, v1 एंड v2। अब जब v1 v2 कहें तो यहाँ पे नंबर जरूर लिख लीजिएगा बेटा कि कौन 1 है कौन 2 है, v1 एंड v2 आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अब यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार 1000 kg और 100 ग्राम, यानी m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2 है। तो आप क्लियरली लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ हैवी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई? भाई बड़ी वाली बॉल जो है 1000 kg की, उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ जाना है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वही रहेगी कोलिजन के बाद भी। अब समझना, ये जो 100 ग्राम वाली है वी लाइट जिसे आपने कहा है, इस पे क्या होगा, इसको डबल वेलोसिटी मिलती है किसकी, बड़ी वाले की। तो ये मिली 2 इंटू, अब इसको ऐसे लिख लो 5i कैप। ये समझ में आया? ये वेलोसिटी जो है बेटा ये 5i कैप है, वेक्टर में लिखोगे कभी गलती नहीं। फिर आप लिखोगे माइनस, और इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वेक्टर साइन में वो कितनी होगी, -1i कैप। इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। हुआ क्या, जब ये बॉल कोलाइड की तो इलास्टिक कोलिजन के बाद ये अपनी वेलोसिटी से वापस गई, और बड़ी वाली ने इसको डबल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। ऐसे याद रखिए। तो ये आपका हो जाएगा 10 + 1 दैट इज 11 मीटर पर सेकेंड। और कुछ बात समझ में, 11 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल छोटी वाली पलटी होगी। अब आप सोचिए, आप लोग टीटी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जो टीटी बैट होता है, अगर आपका
बैट स्पीड मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हैवी बॉडी हो गई। हाँ, कंडीशन क्या है? हेड ऑन कोलिजन। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और ये बॉल इधर 1 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, तो कोलाइड करने के बाद कौन से कोलिजन? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बाद ये बॉल किस स्पीड से निकलेगी? 11 मीटर पर सेकेंड। कुछ बात समझ में आई? बस इस तरह की चीजें आप, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, फिर से ये केस हमने आपसे कहा, अब कि हमने ये जो 1000 kg वाली है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही थी और ये 1 मीटर पर सेकेंड से इधर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है? आप कहते हो सर ये तो 1 से जा ही रही है, पीछे से डबल स्पीड और मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब कोलिजन होता है तो रूल क्या है? V 1000 kg वाले की स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड रहेगी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ 100 ग्राम लाइटर ऑब्जेक्ट की, देखना बेटा, 2 × 5 आई कैप, ठीक है, ये वेलोसिटी आपको मिलेगी, माइनस आई कैप। ये डबल वेलोसिटी हैवी वाले की हुई इन द डायरेक्शन ऑफ हैवी, और जो भी लाइटर वाली जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसको अपोजिट करके लिखना है। तो ये आपकी हो जाएगी 9 आई कैप मीटर पर सेकेंड। कुछ बात समझ में आ गई? वेरी गुड, नोट कीजिए फटाफट। एक और दिखा रहे हैं आपको। अब ये रेस्ट पे है, 0 है, और ये इधर आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड से। क्या होगा? आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाली वापस चले जाएगी किस स्पीड से? 1 मीटर पर सेकेंड से। और ये केस कहां पे यूज होता है? जब आप कोलिजन कराते हैं किसी वॉल के साथ, तो वॉल का मास बहुत ज्यादा, अर्थ के, वॉल जो है वो, हाँ जी, अर्थ के साथ कनेक्टेड है, तो हैवी बॉडी माना जाता है वॉल को, और आपकी जो बॉल है वो लाइट है। तो जिस स्पीड से ये आएगी उसी स्पीड से वापस चले जाएगी। स्पीड कह रहा हूं, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो v = -u, आप ऐसे कह सकते हैं। इस केस में कोलिजन विद वॉल, ओके, इसको लिखिएगा हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद वॉल। अब देखिए बेटा, एक एग्जांपल और आया। ये आपको ग्राउंड दिया हुआ है और ग्राउंड से 5 मीटर हाइट से आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। फाइन, फाइव मीटर से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया। आपको बताना है जब ये बॉल ग्राउंड पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी स्ट्राइक के टाइम पर। ये कहां किया था? मोशन वाले चैप्टर में। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका कोलिजन हेड ऑन इलास्टिक है, ये गिवन है, तो आपकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, और हाइट आफ्टर कोलिजन क्या होगी, या मैक्सिमम हाइट लिख लीजिए, मैक्सिमम हाइट आफ्टर कोलिजन। हाँ जी, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास फॉर्मूला था v √2gh। फाइन, g की वैल्यू मेरी क्लास में 10 आपने ली, तो 2 × 10 × 5। वैसे भी ये याद होगा कि अगर 5 मीटर से ड्रॉप करते थे तो जब ग्राउंड पे पहुंचती थी तो स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती थी, क्योंकि नीचे पहुंचने में 1 सेकेंड का टाइम लगता था। ये सारी चीजें बहुत सारी बार कर चुके हैं। तो बेटा ये 10 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर रही थी। आपको दिया हुआ है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ग्राउंड आपका कैसा हो गया? वेरी वेरी हैवी बॉडी। ग्राउंड मतलब अर्थ, ठीक है। तो अर्थ का मास अगर आपको याद हो 6 × 10⁻24 kg। यार बॉल 1 kg की ले ली ना, तब भी ये बहुत बड़ा फिगर है।
तो ग्राउंड की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बॉल 10 मीटर पर सेकेंड सेम स्पीड से वापस चली गई होगी, क्योंकि यहां पर आपका कैसा हुआ, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो ये जो आपका आया वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? अब अगर 10 मीटर पर सेकेंड से आपने थ्रो किया तो हाइट क्या होगी? हाइट आपकी थी u स्क्वायर बाई 2g, और इसको आप रखेंगे तो 10 इंटू 10 बाई 2 इंटू 10, यानी 5 मीटर आपकी वापस हाइट आएगी, और ये बॉल आपकी सेम हाइट तक पहुंच जाएगी। तो इलास्टिक कोलिजन में जिस हाइट से आपने बॉल को ड्रॉप किया है वो हाइट वापस अचीव हो जाएगी। आइडियल कंडीशंस हैं, एक तो कोलिजन इलास्टिक, दूसरा एयर ड्रैग नेग्लिजिबल। समझ में आया? तो ऐसा कब होता है? जब आप स्टील बॉल्स लेते हैं, स्टील बॉल्स, और बेस भी स्टील का ले लीजिए, फाइन, स्टील बॉल्स और ग्राउंड भी स्टील का बना दीजिए, उसके बाद आपका जो कोलिजन होता है वो काफी क्लोज हो जाता है इलास्टिक कोलिजन के, और आपकी बॉल जो है वो ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्टली नहीं बट ऑलमोस्ट सेम, 5 है तो 4.95 मीटर तक जा सकती है। धीरे धीरे जो है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी है, बट वो एनर्जी लूज होती जाती है और हाइट धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। एक हेडिंग डालिएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको डिनोट किया जाता है ई से, और समझिएगा ये ई क्या है, ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओहो, जैसे सेपरेशन लिख दिया, हाँ ठीक है। अच्छा, ये हमने कहा था आपसे कि ये टर्म क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपको बताया था v2 माइनस v1। आप चाहें तो वेक्टर साइन लिख सकते हैं, बट खाली v2 माइनस v1 भी लिखा हो तो बुराई नहीं है, और u1 माइनस u2। वेक्टर साइन मैंने इसलिए लिखा बेटा क्योंकि आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, आप चाहो तो विदाउट एरो लिखो, बट ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या होता है, E इज इक्वल टू 1 आपका होता है, ये हम पढ़ चुके इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो जब भी आपका इलास्टिक कोलिजन होता है, डिराइव भी किया था हमने, ठीक है, जब भी आपका इलास्टिक कोलिजन होता है तो आपका E जो है वो 1 आ जाता है, बिकॉज आपका v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 आया था। फाइन, अब नेक्स्ट लिखिएगा E इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? E इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया बेटा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0। कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब हो गया v2 इज इक्वल टू v1, यानी बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर। ठीक है, हाँ, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाने का मतलब दोनों के बीच कोई सेपरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गई? 0। तो ये आपका कहलाता है परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक। मैंने आपसे क्या कहा? E इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 1 इलास्टिक के लिए, E इज इक्वल टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए। बाकी सारे केसेस के लिए E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और इसे आप कहेंगे इन इलास्टिक। क्या कहेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा? कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगी इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। बात समझ में आई? तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बस अभी भी सारे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने,
ध्यान क्या रखना है, बस ये ई वाला फॉर्मूला। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का तो मैंने आपको बता दिया, वो भी यही दो इक्वेशन। तो एक इक्वेशन आपकी हमेशा लगेगी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को अगर जनरलाइज करें तो क्या कहेंगे, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक, अब क्यों मैंने आपसे कहा था कि आपको दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक। इनइलास्टिक के क्वेश्चन भी मिलेंगे, बट जनरली ये दोनों ज्यादा मिलते हैं क्योंकि E की वैल्यू गिवन होती है। यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे अंडरस्टूड है बेटा, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि अगर इलास्टिक कह दिया तो E की वैल्यू 1 होगी, और परफेक्टली इनइलास्टिक कह दिया तो E इज इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं किसके, परफेक्टली इनइलास्टिक के। यस, तो इनके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले बेटा डिस्कस कर रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। तो होगा क्या, हमने इलास्टिक डिस्कस कर लिया, परफेक्टली इनइलास्टिक भी डिस्कस कर लेंगे, बाकी जितने बचे वो इनइलास्टिक में आएंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमने आपसे फिर से कहा कि भाई हमारे पास एक बॉल m1, दूसरी बॉल m2, ये दोनों कोलाइड किए, और अब जब ये कोलाइड किए तो इन दोनों ने मिलके, अच्छा ऐसे ना बनाएं, ऐसे नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, मैं इस तरह से बना रहा हूं कि ये दोनों बॉल आपस में, ओके, m1 m2, और यहां पर मैं आपको इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा दिखा दें कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गई हैं। ओके, इस तरह से। ठीक है, हाँ, इन दोनों को हमने कंबाइंड दिखा दिया। फाइन। अब बेटा हमने वेलोसिटी जो है दोनों की वो क्या रखनी है, v, क्योंकि v1 इज इक्वल टू v2 दोनों सेम हो गई। यहां पे हमने आपसे कहा u1, यहां पे हमने आपसे कहा u2। ठीक है, और केवल एक इक्वेशन से अब आपका काम चल जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। एक्चुअल में क्या है, जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें E इज इक्वल टू 0 रख के आपने इक्वेशन निकाली v1 इज इक्वल टू v2, एंड उसको आपने रख दिया है v। समझ में आया? तो सेकंड इक्वेशन आपने यहां पे लिखने की जरूरत नहीं होती, ये वर्बली सॉल्व हो जाती है। इसमें जो सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं वो पूछा जाता है भाई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पहले कितनी थी एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन क्लास 9th में आई थिंक किए थे, याद है? हाँ, जब वो दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है बेटा। और यहां पर जब ये 9th में आ गया तो सोचिए, बट अब थोड़ा सा ना उतने इजी नहीं होंगे, थोड़े से कैलकुलेशन हैवी हो जाएंगे। m1 प्लस m2, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं v स्क्वायर। ये समझ में आया? अच्छा, इसको यहीं पे सॉल्व करके भी दिखा दो, कई बार ये प्रूव करने के लिए कहते हैं स्कूल में। हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये तो हमारी इनिशियल हो गई। अब ये जो v हमने लिखा हुआ है ना, v, इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर लो और यहां पे पुट कर दो। हाफ m1 प्लस m2, v की वैल्यू को क्या लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और इसका कर देंगे स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई? ये देखो v की वैल्यू आ रही है m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ, मैंने पूरा लिख दिया, जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए। ये समझ में आया? तो ये हमारी डेल्टा के आप कह सकते हैं, दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, पूरा ब्रैकेट ओपन करके सब स्क्वायर करके, तो ये आपकी बन जाएगी m1 m2। ये आपका होमवर्क है बेटा,
m1 m2 by 2 m1 plus m2 u1 minus u2 होल स्क्वायर, ये आपकी आएगी डेल्टा के। और डेल्टा के ध्यान रखना ये लॉस है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज m1 m2, आप चाहें तो फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं, ठीक है, m1 m2 बाय 2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। और मजेदार बात क्या है, देखिए ये हमेशा पॉजिटिव होगी, u1 बड़ा हो चाहे u2 बड़ा, दोनों नेगेटिव हो तब भी, एक नेगेटिव हो तब भी, क्योंकि u1 माइनस u2 की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी बेटा, और मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमेशा लॉस होगा। समझ में आ गया? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसे ही आपको दिया जाए तो इतनी एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक आपके पास 10 ग्राम की बुलेट है, 990 ग्राम का ब्लॉक है, ओके। ये बुलेट इस ब्लॉक पे स्ट्राइक करती है जो कि रेस्ट पे है, और आगे जाके ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर फंस जाती है, ओके। हाँ जी, तो ये आपकी बिफोर कोलिजन और ये आपकी आफ्टर कोलिजन सिचुएशन गिवन है। आपको बताना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ बात समझ में आई? आप चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, कितनों को याद रहेगा मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं, तो मैं आपको सीधा सीधा मेथड बता देता हूं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, इसकी स्पीड भी तो देनी पड़ेगी, इसकी स्पीड हम आपको दे देते हैं 300 मीटर पर सेकेंड। 300 मीटर पर सेकेंड ये हमने आपको स्पीड दी हुई है, ठीक है। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए जरा, एक तो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप कहेंगे 10/1000 इंटू 300 प्लस 0 m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अब टोटल मास जो है बेटा वो 1000 हो जाएगा, 990 प्लस 100, ओ 990 प्लस 10, ठीक है। तो ये 1000 ग्राम हो गया, तो 1000/1000 इंटू फाइनल वेलोसिटी हमने ले ली v। ये समझ में आया? और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से आपकी वैल्यू जो है वो v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो जो कंबाइंड ब्लॉक एंड बुलेट है वो 3 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहे होंगे। क्लियर? अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना था, वेलोसिटी थोड़ी निकालनी थी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ इंटू मास कितना बेटा 10/1000 इंटू v स्क्वायर जो है वो 300 स्क्वायर, क्या ये आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ गई बेटा, जरा चेक कर लें। यहां पे आपके पास 4850 हैं, जरा चेक करो भाई कितनी हो रही है। 2 से इसको काट लेते हैं 5, ठीक, और ये आपके 30 हैं, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं, तो कितना 150 जूल आ रहा है। 150 जूल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ रही है। चेक कर लेना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आएगी, हाफ इंटू 1, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, देखो गड़बड़ हो गई, ये 30 थोड़ी 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, 9 इंटू 450 आ रहा होगा, चेक करो। हाँ, आप पूरा पूरा सॉल्व कर लो, 450 जूल आ रहा होगा, ठीक है। हाफ इंटू 1 इंटू वी कितनी आएगी, 3 स्क्वायर, ओके। ये मेरे पास आ गया 4.5 जूल, चेक कर लेना भाई। ठीक है, तो डेल्टा के कितना आ गया, 450 माइनस 4.5 दैट इज 4
45.5 ऐसा रहा। ओके, तो आप वैसे भी देखिए केवल 1% एनर्जी आपके पास लेफ्ट है। इसका मतलब 99% एनर्जी आपकी 4.5 450 का 1% ही आएगा ना। 99% एनर्जी जो है आपकी उसका लॉस हो गया। हाँ, ये हर जगह अलग अलग आएगा, डिपेंड करेगा आपके मास क्या है। मैंने तो एक एग्जांपल लिया था आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी मिलेंगे। इनइलास्टिक कोलिजन समझने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग at speed v strikes another block of mass m at another block of mass 2m कर दीजिए, 2m at rest, ठीक है। द फर्स्ट ब्लॉक, चलिए लिखिए, द फर्स्ट ब्लॉक comes to rest after collision, ठीक है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब ई आपको फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बताना है आपको, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया। सबसे पहले तो वही आपको जो है वो डायग्राम बना लेने। एक आपको मास m दिया गया, एक आपको 2m दिया गया। ये आपने कहा बिफोर कोलिजन। कोलिजन का कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आए जिसमें ब्लॉक या बॉल दी हो आपको, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस तरह से एक डायग्राम जरूर बना लीजिए। बॉल दिए तो बॉल, ब्लॉक दिए हैं तो ब्लॉक, क्योंकि यही आपकी हेल्प करेगा। अब इसमें कहा गया कि भाई 2m वाला जो है ये रेस्ट पे था, यही दिया ना, और ये v स्पीड से या u स्पीड से, जो भी आपके, चलिए u मान लेते हैं। यहाँ पे क्या का है, v का है, v का है तो v मानना पड़ेगा भाई, v मान लेते हैं। ओके, v स्पीड फाइनल वाली नहीं है तो उसको v1 v2 मान लेंगे। फिर लास्ट में आपको दिया कि भाई ये रेस्ट पे आ गया 0, ठीक है, और 2m वाला किसी स्पीड से आगे जा रहा है, इसको मैं v2 कह दे रहा हूं। ये कंडीशन गिवन है। अब आपको पता है एक चीज तो हर जगह लगती है, वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लगा दो भाई लीनियर मोमेंटम। तो आप कहोगे mv प्लस 0, ये लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2mv2। बात समझ में आ गई। तो यहां से आपने v2 की वैल्यू निकाली, v2 आपकी v/2 हो जाएगी। ये v2 आपकी v/2 हो गई। और आपसे पूछा क्या गया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। ई आपका होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप कह सकते हैं v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप लिखेंगे u1 माइनस u2 विद साइन। अब यहां साइन का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, इसलिए हमें चिंता की जरूरत नहीं है। तो v2 कितना है, v/2। v1 कितना है, 0। नंबर का ध्यान रखना बेटा, उल्टे सीधे कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और u1 माइनस u2 क्या है, u1 है आपका v और u2 आपका 0, रेस्ट पे था। समझ में आया। तो ये आपका आ जाएगा हाफ। हाफ भी कह सकते हैं, 0.5 भी कह सकते हैं, आपके ऊपर है, आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें या डेसिमल में लिखना चाहें। तो इस तरह से हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे ई जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा क्या आया, 0 और 1 के बीच में आ गया। ये कोलिजन हमारा इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है।
इसमें भी कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा। आप उसको सिंपली निकाल सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं, आप केवल 2 फॉर्मूले हाँ याद करें, रटे जो कहना चाहें, समझ के रट लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें मैंने आपको एक बॉल दी हुई है जिसका मास m है, एक दूसरी बॉल दी है, इसका मास भी m है, ये बॉल रेस्ट पे है और ये बॉल इसकी ओर अप्रोच कर रही है विद सम वेलोसिटी v u। ओके, हाँ u ले लेते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। यहां पर आपको हेड ऑन कोलिजन तो दिया हुआ है, लेकिन हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन इनइलास्टिक, और ई दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, 1 और 0 नहीं दिया हुआ, ई दिया हुआ, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आप जनरल केस बन गया, ठीक है। अब आपका जब कोलिजन हुआ तो दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 आ गई, फाइन। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तभी या ये कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल जब दोनों के मास सेम होंगे। जो रिजल्ट आएगा इस कॉन्सेप्ट का उसे याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन मिलते हैं स्कूल में, कंपटीशन में, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। तो हमने आपसे क्या कहा, 2 बॉल आइडेंटिकल बॉल्स, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, ये नहीं पता इलास्टिक है इनलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई ले लिया है, ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। एक रेस्ट पे एक की वेलोसिटी u, तो आपको बताना है व्हाट इज v1 एंड व्हाट इज v2, फाइंड v1 एंड v2, क्लियर। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा केस है, जैसे हमने आपको बताया था 2 इक्वेशन अप्लाई कीजिए, कैसे अप्लाई होंगी, mu प्लस 0 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। पहली इक्वेशन ये बनती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, बना लेंगे, बिल्कुल। यहां से जैसे ही आपने बनाई देखिए बहुत इजी हो गई, m कैंसिल हो गया, तो यहां से आपकी एक इक्वेशन आई v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u, बन गई। इसको हम नंबर दे रहे हैं 1। ये सारी चीजें मेहनत आज के दिन, बाद में बिल्कुल सही बात, इनका मजा लूटना है। अब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। u1 क्या है u, और u2 क्या है 0, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। चेक कीजिए, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आई v2 माइनस v1 इज इक्वल टू eu, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, देखिए थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, v2 प्लस v1 इज इक्वल टू u, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। हाँ v1 v2 को आगे पीछे कर दिया ना। चलिए एक बार ऐड कीजिए, एक बार ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा, 2v2 इज इक्वल टू 1 प्लस e इंटू यू। तो यहां से आपकी v2 की वैल्यू आई 1 प्लस e अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय u। समझ में आया? हाँ, और v1 की वैल्यू क्या आएगी, 2v1 इज इक्वल टू u माइनस eu, ये सॉल्व करना आपके लिए। तो v1 आपका हो जाएगा 1 माइनस e अपॉन 2 इंटू यू। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डेरिवेशन भी आना चाहिए, स्कूल में डेरिवेशन आ सकता है, कंपटीशन में सीधे सीधे, स्कूल में आएगा 2 मार्क्स का डेरिवेशन, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, कंपटीशन में आएगा 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यही तो ब्यूटी है। और उसके बाद लोग कहते हैं कंपटीशन टफ होता है। तो अब अगर हम देखें, हमने आपसे क्या कहा, अगर हमारे पास आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिनमें से एक रेस्ट पे है और दूसरी किसी स्पीड से आ रही है, ध्यान रखिएगा मास सेम और एक रेस्ट पे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ठीक। तो जो रेस्ट पे थी उसकी वेलोसिटी v2 जिसे हमने कहा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी 1 प्लस ई बाय 2 इंटू यू, कितना आसान है। और जो u स्पीड से जा रही थी, क्योंकि वो धक्का देगी
तो वो 1 माइनस ई बाई 2 इंटू यू हो जाएगी। बात समझ में आई? अब देखो, इस केस के लिए स्पेशल केस ले रहे हैं, इलास्टिक। इलास्टिक में ई की वैल्यू 1 रखो, इलास्टिक में ई की वैल्यू 1 रखो, क्या आएगा? V2 इज इक्वल टू यू और V1 इज इक्वल टू 0। अरे इसका मतलब क्या हुआ? आपकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। वेलोसिटीज इंटरचेंज जो रेस्ट पे थी, अब ये ध्यान रखना, ये कब होगा? जब दोनों के मास सेम, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ऐसा आपने कैरम में देखा होगा, आपके पास एक कॉइन, आपके पास दूसरा कॉइन, बहुत स्पीड से इसे मारिए, या बिलियर्ड्स में भी होता है, ठीक है? तो एक बॉल जाती है, दूसरे पे स्ट्राइक कर देती है, पहली वाली रुक जाती है, दूसरी वाली उसी स्पीड से आगे बढ़ जाती है। तो ये यू से जा रही थी, ये रेस्ट पे थी, बाद में क्या होगा? ये रेस्ट पे आ जाएगी और ये यू से आगे बढ़ जाएगी कोलिजन के बाद। कुछ समझ आया? तो ऐसा होगा किस केस में? इलास्टिक के केस में। इनइलास्टिक के केस में याद रहेगा। अच्छा, अब बात आई किसकी? बिल्कुल सही बात, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक। ई की वैल्यू 0 रखो, V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू U बाई 2 आ गया होगा। देख लो, आंसर डिराइव करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन भी आपने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन के लिए।